तो चीन की दीवार के बारे में आपने सुना होगा। हो सकता है कि कई लोगों ने दीवार देखी भी हो। धरती की सबसे लंबी दीवार को बनाने के पीछे चीन का मकसद विदेशी हमलावरों से बचाव करना था। अब यूरोप के कई देशों ने भी कमोबेश इसी तरह की दीवार बनाने की सोची और मकसद भी वही है, यूरोप को हमले से बचाना। फर्क इतना है कि चीन ने जमीन के रास्ते आने वाले हमलावरों से बचने के लिए दीवार बनाई थी और यूरोपीय देश आसमानी हमलों से बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है, अनोखा फैसला किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने अपनी पूर्वी सीमा पर ड्रोन वॉल बनाने का ऐलान किया है, ड्रोन वॉल, और जिसका मकसद यूरोपीय देशों से जो देशों को रूस की तरफ से जो ड्रोन हमले हो रहे हैं या होने का जो खतरा है उससे बचना। यानी यूरोप में रूस के ड्रोन से इस कदर खौफ है कि कई देशों ने मिलकर ड्रोन वॉल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसे लेकर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपीय देशों की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें ड्रोन वॉल को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। और ये इसलिए क्योंकि पोलैंड ने दावा किया कि 9 और 10 सितंबर की रात को 19 रूसी ड्रोन उनके एयर स्पेस में घुस आए, जिनमें से कुछ को तो मार गिराया गया था लेकिन बहुत सारे वापस लौट गए। पोलैंड की तरह ही रूस के कई और पड़ोसी देश हैं, वो भी ऐसा ही कह रहे हैं, जिसके बाद यूरोप के पूर्वी बॉर्डर पर ड्रोन वॉल बनाने का फैसला किया गया है। वैसे जो ड्रोन वॉल होगा वो कोई ईंट सीमेंट से बनी हुई दीवार नहीं होगी और नहीं ये कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा, बल्कि एक तरह का एक डिफेंस सिस्टम है। और एक काम कैसे करेगा जरा उसको समझिए। तो जिस ड्रोन वॉल की बात की जा रही है वो एक तरह से एंटी ड्रोन तकनीक है। एक ऐसी तकनीक जो पूर्वी यूरोप के देशों के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन के दाखिल होते ही एकदम से अलर्ट हो जाएगा और घुसपैठ करने वाले ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा। इसमें रडार, जैमर, सेंसर वगैरह इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे और जिसके जरिए एयर स्पेस में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी डिटेक्ट किया जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, यानी कि उसको खत्म किया जाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग को 5 साल होने वाले हैं और इसके फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। खत्म होना तो दूर, युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता दिख रहा है। पोलैंड समेत कई देश रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ से बहुत डरे हुए हैं। इसीलिए यूरोप के कई देशों ने रूस के ड्रोन हमले से बचने के लिए सब मिलकर एक ड्रोन वॉल बनाने का उन्होंने फैसला किया है। लेकिन इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना नहीं है। नेटो चीफ मार्क रूट ने इसको लेकर एक और वजह बताई, जरा उनको सुनिए। तो नेटो प्रमुख का यह कहना है कि कुछ $1000 के ड्रोन के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके बनाई गई मिसाइलें बर्बाद करने का कोई तुक नहीं है। और यह बात सही भी है कि यूरोप के जो यूरोप के लोग कह रहे हैं या यूरोप के देश जिस बात को समझ रहे हैं, वो हाल के सालों में जो दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर जंग चल रही है उससे उनको इस बात की समझ हो गई है कि भाई ये जो ड्रोन्स हैं जिसकी कीमत कुछ हजार रुपए हमारे अगर अपनी करेंसी में देखें तो, अगर उनकी करेंसी में देखेंगे तो कुछ $100 ही होंगे, कुछ $100 ही होंगे, और हमारे करेंसी में देखें तो भी कुछ $1000 के हैं, ये कुछ हजार रुपए के ड्रोन्स होते हैं। लेकिन वो नुकसान आपको बहुत ज्यादा कर सकते हैं और इसलिए मजबूरी में आपको उन्हें मारने के लिए अपनी मिसाइलें चलानी पड़ती है और उन मिसाइलों की कीमत कई करोड़ में होती है। और यह बात हिंदुस्तान भी अच्छी तरह समझ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फौज ये कर दिखा चुकी है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई जिसे पूरी दुनिया ने देखा। खास बात यह है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले ज्यादातर ड्रोन स्वदेशी थे और इसमें MR-20 लॉजिस्टिक्स UAV, LMS यानी कि लो कॉस्ट मिनिएचर स्वार्म ड्रोन, हार्पी और इजराइल से खरीदा गया स्काई स्ट्राइकर कामिकाजी ड्रोन, ये सब शामिल थे। और इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किए गए। पाकिस्तान के की तरफ से छोड़े गए जो ड्रोन थे उनको भी हमने मार गिराया। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के 5 महीने बाद भी पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान खौफ में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था। आने वाले दौर में
देश के हर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इससे भी बड़ी तैयारी की जा रही है, और जिसको तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले ही भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने एक बड़ी एक्सरसाइज की और अंबाला में हुई इस ड्रिल में टैक्टिकल ड्रोन का बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया, और इस दौरान आसमान में सेना ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ाए। बाकायदा 2 टुकड़ियों ने युद्ध की तरह ड्रोन से बम गिराए। 2 दिन तक चली इस एक्सरसाइज में सेना ने इंद्रजाल नाम के एक ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक है। और ये ड्रोन सिस्टम रात के अंधेरे में भी देश की तरफ बढ़ने वाले ड्रोन को डिटेक्ट करके हवा में ही उसको गिरा देता है, मार गिराता है। इस ड्रोन को हैदराबाद की एक कंपनी बना रही है। तो सेना किस तरीके से आधुनिक होती जा रही जो वॉरफेयर है, जो युद्ध की तकनीक है, उसमें अपने आप को सिद्धस्त करने में जुटी हुई है, हम उसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगाइए कि एक तरफ ड्रोन देश में ही बन रहे हैं और दूसरी तरफ हर पैदल सेना बटालियन में 80 ड्रोन प्लाटून शामिल किया जा रहा है। सैनिकों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2027 तक हर सैनिक को ड्रोन एक्सपर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और जो जरूरी भी है, क्योंकि वो दौर बीत गया जब सिर्फ टैंक और तोप से ही युद्ध लड़ा जाता था, जब फाइटर प्लेन और बड़े बड़े मिसाइलों से युद्ध लड़ा जाता था। जो मौजूदा दौर है उसमें मिलिट्री ड्रोन ने कई युद्धों का परिणाम बदल के रख दिया है। खास बात यह है कि ड्रोन ताकतवर होने के साथ साथ किफायती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और यूरोप जो ड्रोन वॉल बनाना चाहता है, उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसके पीछे भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ड्रोन की जो कीमत होती है वो 10 से 20 लाख रुपए के आसपास होती है। अगर आप बहुत हाईटेक ड्रोन बनाते हैं या एक हाईटेक ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, तब कुछ ड्रोन तो इससे भी सस्ते हो सकते हैं। वहीं अगर एक मिसाइल देखी जाए तो वो 2.5 करोड़ से लेकर 34 करोड़ रुपए तक की लागत आ सकती है उसमें। यानी जितने में एक मिसाइल तैयार होगी, उतनी रकम में कई ड्रोन तैयार हो जाएंगे, बल्कि ड्रोन की एक पूरी फौज तैयार हो जाएगी। और यही वजह है कि मिलिट्री ड्रोन युद्ध में सबसे ज्यादा कारगर हथियार बनकर सामने आए हैं। आधुनिक युद्ध में इसकी उपयोगिता टैंक और तोप से कहीं ज्यादा देखी जा रही है। दुनिया के सभी देश अपने बेड़े में ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्री ड्रोन शामिल करने में जुटे हुए हैं, और कई देश पहले से ही अपने सैन्य बेड़े में ड्रोन को एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर शामिल कर चुके हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री ड्रोन बेड़ा है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा यूएवी है। वहीं तुर्की के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री ड्रोन बेड़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य ड्रोन वाले देशों में पोलैंड तीसरे नंबर, और पोलैंड के पास 1000 से ज्यादा ड्रोन्स का एक जखीरा है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 650 मिलिट्री ड्रोन के साथ भारत इस लिस्ट में 6ठे स्थान पे है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में देश ने ड्रोन तकनीक में जबरदस्त तरक्की की है, और ये तरक्की जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पहले जमाने में युद्ध जहां शरीर और दिमाग से लड़े जाते थे, आमने सामने की लड़ाई में लड़े जाते थे, टैंक, तोप और हवाई जहाज और मिसाइलों से लड़े जाते थे, तकनीक के इस जमाने में अब ड्रोन एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। और जिस देश के पास जितनी मजबूत तकनीक, उसकी युद्ध में जीत की गारंटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.